हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। सीएससीएस पोर्टल 2025 का ओपन हो चुका है। आज इस सेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिरकार आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना किस तरीके से, 10 मिनट में, बहुत ही क्विकली, बहुत ही अच्छी तरीके से। जब भी आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरो उस समय इस वीडियो को जरूर अपने सामने ओपन करके रख लेना, क्योंकि ए टू जेड में सारी बारीकी आपको डिटेल में अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। इस तरीके से आप लोग यहां पर देखेंगे, क्योंकि गलती मत करना बेटा बिल्कुल भी, क्योंकि एक गलती आपकी जिंदगी खराब कर सकती है। तो वीडियो को पॉज कर करके अच्छी तरीके से इसको देखते चलना। रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप क्लिक करोगे, इस तरीके से आपके सामने पोर्टल खुलेगा। इसको पढ़ लेना। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 250 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी की फीस जो है 100 रुपए है। और बाकी ईसीए स्पोर्ट कोटा का 100 रुपए अलग से लगेगा। बीएफए बीएससी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है 400 रुपए पर सब्जेक्ट, इसको अलग से देना पड़ेगा। इस तरीके से पोर्टल खुलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जाना। यहां पर आप अपने सीवीटी का एप्लीकेशन नंबर भरोगे, डेट ऑफ बर्थ यहां पर भरोगे, रजिस्टर पर क्लिक कर देना। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फोन में ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आप भरोगे, वहां पर पासवर्ड क्रिएट करने का आएगा, तो आप लोग वहां से अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना। पासवर्ड क्रिएट करके बेटा आप उसको अच्छी तरीके से रख लेना, क्योंकि ये तब तक काम देगा जब तक तुम कॉलेज में नहीं पहुंच जाओगे। पासवर्ड को कहीं पर लिख लेना, भूलना मत उसको, ठीक है। फिर आप पासवर्ड क्लिक करके दोबारा यहां पर साइन इन पर आओगे। साइन इन पे आने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहां पर भर देना, जो कि मैंने पहले से भर रखा है यहां पर एक बच्चे का। यहां पर आप लॉग इन करोगे, तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म को भर के चेक कर रहा था, तो यहां पे इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जितना भी आप लोग भरे रहोगे। अब ये मैं भर के चेक कर रहा था, तो इस तरीके से आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है। तो आप भी अगर भरोगे तो ऐसे पीछे जा सकते हो, तो यहां पे, तो इस तरीके से आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया। यहां पर सबसे पहला कैंडिडेट नाम, आप नाम को चेंज नहीं कर सकते। कैंडिडेट का जेंडर आप चेंज कर सकते हो। लेट्स से यहां पर मैंने मेल कर दिया। अपना आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ बेटा आप ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ऑब्वियसली बात, इसको एस कर देना। कैटेगरी आपका क्या है, वो कैटेगरी ध्यान रखना। जो कैटेगरी आप यहां पर सेलेक्ट करोगे, इसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा सबसे लास्ट में। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, ईडब्ल्यूएस ले लो। यहां पर एससी एसटी ओबीसी अनरिजर्व अगर हो तो आपको कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेट से ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लो। माइनॉरिटी कॉलेज अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो यहां पे नो कर दो। सर्टिफिकेट इशूइंग डेट आपको भरना पड़ेगा कि कब का है। यहां पर बेटा ध्यान रखना, ये जो आपका डेट है ये 31 मार्च के पहले का लेगा ही नहीं। तो जो आपका सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का है, ये आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस में 1 तारीख के बाद का ही लेगा, मतलब 1 अप्रैल के बाद का ही लेगा। अगर आप इसको यहाँ पे ओबीसी में लेते हो, तो ओबीसी में लेने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट का नाम वगैरह भरना पड़ेगा, आप कौन सी कम्युनिटी से हो ये सब भरना पड़ेगा। अगर आप लेट से एससी लेते हो, तो एससी में सेलेक्ट डेट, अगर आप यहां पर जाओगे सेलेक्ट डेट में, आप ये देख सकते हो आप कभी का भी ले सकते हो, ठीक है। एससी कैटेगरी अगर आपकी है तो आप कभी का भी यहां पे डेट ले सकते हो। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल है तो 31 मार्च 2025 के बाद का ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस ले रहा हूँ। यहाँ पे डेट में रैंडमली कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी में यहाँ पे डीएम भर दे रहा हूँ। सर्टिफिकेट का नंबर मैं यहाँ पे 12345 मैंने भर दिया, जो आपका नंबर होगा भर देना। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। ईमेल आईडी जो होगी वही भरोगे। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आप दोबारा यहाँ पर भर सकते हो, कोई अगर आप और चाहते हो तो। आप मोबाइल नंबर यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर ऑल्टरनेट अगर कुछ और भरना है तो आप उसको भर सकते हो। स्टेट ऑफ डोमिसाइल जो भी आपका है उसको आप यहाँ पर भर देना। फैमिली इनकम जो भी है आप उसको भर देना। अगर ईडब्ल्यूएस से हो 4 से 8 लाख, अब 8 लाख, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बिलो 4 लाख भर दिया। अगर अगर आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल भर देना। अगर आपके पेरेंट्स सिंगल हैं, सिंगल यानी कि दोनों मम्मी पापा में से कोई भी अगर एक है तो उसको यहाँ पे भरना, अदरवाइज इसको नो कर देना। आर यू एन ऑर्फन, ऑर्फन उसे कहते हैं जिनके दोनों पेरेंट्स नहीं होते, तो इसको नॉट अप्लीकेबल कर दिया मैंने। मदर टंग आप यहाँ से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, इंडिया में जितनी भी है तो आप यहाँ पे मदर टंग कोई भी ले लो, ठीक है। यहाँ पर मदर का नेम आप चेंज कर सकते हो। मदर का ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। मदर का जो ऑफिस का एड्रेस है ये भरना कोई जरूरी नहीं है। मदर का मोबाइल नंबर भी भरना कोई जरूरी नहीं है। जहां पर स्टार लगा है इसको जरूर भरना है, जहां पर स्टार नहीं लगा उसको भरना कोई जरूरी नहीं है। फादर का नेम आपको, आप यहां पर इसको चेंज कर सकते हो, फादर नेम, ठीक है। ये भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर गार्जियन का ऑक्यूपेशन आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। फादर का एड्रेस वगैरह भरना कोई जरूरी नहीं है। मोबाइल नंबर आप भर सकते हो। यहाँ पर वार्ड, अगर आप डेली वार्ड से बिलोंग करते हो तो भर देना, नहीं है तो नो कर देना इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी आएगा। अगर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो उसको यहाँ पे एस कर देना। और अगर आप एस करोगे तो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर दिया है।
कश्मीरी माइग्रेंट यहां पर नॉट अप्लीकेबल। यहां पर चिल्ड्रन CW कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो यहां पे भर देना। यहां पर अलग अलग कैटेगरी आएगी, प्रायोरिटी जाएंगी, जो जिस भी प्रायोरिटी में CW कैटेगरी है उसमें भर देना, अदरवाइज इसको नॉट अप्लीकेबल कर देना। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप J&K स्टूडेंट अगर है तो एस, अदरवाइज नो। सिक्किमीज स्टूडेंट का जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप होती है अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो। आईडी कार्ड में मैंने यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर दिया। एथनिसिटी अगर आप रूरल से हो या अर्बन से हो आप कुछ भी भर सकते हो, ठीक है। अगर आप पहले से किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हो तो यहां पर एस कर देना। अगर आप एस करोगे तो उस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका कॉलेज का नाम और एनरोलमेंट ईयर आपसे पूछेगा। एनरोलमेंट ईयर जिस भी ईयर में आप एडमिशन लिए हो। अगर आपका कोई भी यूनिवर्सिटी पहले से नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दोगे तो कुछ भी नहीं पूछेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाना चाहते हो जैसे BFA हो गया, BA म्यूजिक हो गया, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट में, तो आप यहाँ पे उसको भर देना। अगर आप यहाँ पे जैसे एस करते हो तो आपसे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पूछेगा, स्पेशलाइजेशन जिसमें भी होगा आप उसको यहाँ पर कर देना। नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दोगे तो कुछ भी नहीं पूछेगा। BA ऑनर्स म्यूजिक में अगर आपको जाना एस कर देना। किस टाइप की यहाँ पे क्लास 12th में क्या आपने म्यूजिक पढ़ रखा है, पढ़ रखा होगा तभी भरना, नहीं पढ़ रखा तो यहाँ पे नो कर देना, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर रखा तो नो कर देना। फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट में अगर है तो एस करना, अदरवाइज इसको नो कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछेगा, यानी कि जहां पे आपका ओरिजिनल घर है आप यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस भर देना, एड्रेस लाइन 1 में। अगर वही सिमिलर आपका ये परमानेंट एड्रेस भी है तो इस पर क्लिक करोगे, सिमिलर वही एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। लास्ट में ये बैंक डिटेल आपसे पूछेगा। बैंक डिटेल ये बात ध्यान रखना क्योंकि जो भी आपका पैसा रिफंड आएगा वो इसी बैंक डिटेल में आएगा। तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर अकाउंट नंबर आप भरोगे, यहाँ पर कंफर्म करना अकाउंट नंबर, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर भरोगे, इस तरीके से आएगा। वही सिमिलर अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे भरना है। IFSC यहाँ पे कौन सा बैंक है आप बैंक सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर IFSC कोड आपको भरना है। ये डिटेल भरने में बेटा बहुत अच्छी तरीके से भरना, अदरवाइज आप ये समझ लो जो अभी आपका ट्रांजेक्शन होगा वो यहीं से होगा और जो भी पैसा आपका आने वाला होगा वो यहीं पर आएगा। बात समझ आ रहा है? पेमेंट तो आप कहीं पे किसी भी अकाउंट से कर सकते हो, लेकिन जो पैसा आएगा वो इसी अकाउंट में आएगा। जैसे मान लो आपकी फीस 20,000 गई, लेकिन आप ऐसे कॉलेज में गए जहां पे 10,000 आपका रिफंड होना है, या मान लो आपको एडमिशन विड्रॉल लेना है, तो इसी अकाउंट में आपका बैलेंस आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से भरना, IFSC कोड वगैरह ध्यान से। फिर यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद इसको आप चेक कर लो अगर सब सही है आपके हिसाब से, अदरवाइज यहाँ पर नेक्स्ट पे चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपसे एकेडमिक डिटेल मांगेगा। सबसे पहले क्लास 10th का इक्विवेलेंट परसेंटेज आपसे पूछेगा कि कितना परसेंटेज है, आप अपने हिसाब से भर देना जो भी परसेंटेज रहेगा। क्लास 12th की डिटेल आपसे पूछेगा, बोर्ड ऑफ द एजुकेशन, कौन से बोर्ड से पास आउट हो। रिजल्ट यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, अगर आप लोग पास कर चुके हो ऑलरेडी, जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, तो आपको ये पूरा प्रॉपर यहाँ पर भरना पड़ेगा, ये जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर थियरी मार्क्स है ना, यहाँ पर थियरी मार्क्स मैक्सिमम कितना है, यहाँ पर आपने पाया कितना है, यहाँ पर प्रैक्टिकल के कितना मार्क्स है ना, यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपने कितना पाया, फिर आपका जो टोटल है वो भरोगे, टोटल सब्जेक्ट मार्क्ड बाय द स्टूडेंट आप यहाँ पर भरोगे। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसको आप यहाँ पर भर दोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक बात छोटी सी ध्यान रखना, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, जैसे जो बच्चे इस बार अपियरिंग है, कई बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया होगा, तो आप इसको अवेटेड कर देना, ठीक है। अवेटेड अगर करोगे तो आपका यहाँ पर बोर्ड का रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा, इसको भर देना। अगर कई सारे बच्चे जो री इवेल्युएशन या कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, अगर आप कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी के हो या री इवेल्युएशन कैटेगरी के हो तो आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट अपने भरने पड़ेंगे। बाकी जो रिजल्ट बाद में आएगा उसको बाद में आप अपलोड कर दोगे, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग वगैरह यहाँ पर भर देना। तो यहाँ पर मैं इसको अवेटेड कर दे रहा हूँ फॉर द टाइमिंग। उसके बाद यहाँ पर बेटा आपको नेम ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेड, जो आपके स्कूल का नाम होगा यहाँ पर भरना। टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, एडेड है, क्या है उसको यहाँ पर भरोगे। स्कूल की लोकेशन कहाँ पर है, मैंने लोकेशन में दिल्ली सेलेक्ट कर रखा तो इसमें NCR दिल्ली ले रखा, अगर कोई और है तो और भर दोगे। मीडियम ऑफ द स्टडी, जो भी आपका मीडियम है वो मीडियम भर देना। हिंदी लैंग्वेज स्टडीड अप टू, कितने सालों तक आपने हिंदी लैंग्वेज पढ़ा है वो आप भर दोगे, यहाँ पर सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आ गया आपका एकेडमिक। अगर आपको सही लग रहा है तो आगे यहाँ से नेक्स्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ECA स्पोर्ट कोटा पे आते हैं। ECA स्पोर्ट कोटा, यहाँ पर सभी मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर स्पोर्ट कोटा है तो S, यहाँ पर आप सारी डिटेल कौन कौन से गेम में आप जाते हो, अगर नो है तो आप यहाँ पर नो कर देना। यहाँ पे आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पे जाओगे। फिर उसके बाद ECA सुपर न्यूमरी कोटा में अगर आप जाना चाहते हो, अगर S है तो S कर देना। यहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पूछेगा, इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, डांस, डिबेट, डिजिटल मीडिया, थिएटर वगैरह, तो मैं इसको यहाँ पर नो कर दे रहा हूँ। अगर आपका S है तो S कर लेना, यहाँ से सबमिट कर दो।
सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे आओगे, यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर बेटा ये ध्यान रखना, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर ये ऑटो फेच यहाँ पर रहेगा, आप इसको अपलोड नहीं कर सकते। क्लास 10 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। कैसे अपलोड करनी होगी, इसकी फाइल ध्यान रखना, मिनिमम 100 KB, मैक्सिमम 500 KB। आप यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पे जाओगे, इस तरीके से आप कोई भी जो भी आपका फोटो रहेगा उसको यहाँ पर पहले से अपने लैपटॉप में रखना, यहाँ से स्टार्ट अपलोड कर देना, ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे क्लास 10th बोर्ड की मार्कशीट आपसे पूछ रहा है इसमें, क्योंकि मैंने रिजल्ट को अवेटेड कर रखा है, तो यहाँ पे बोर्ड की मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th की पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये बोर्ड की मार्कशीट यहाँ पर मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, तो इसको स्टार्ट अपलोड कर दो। आप अंदर जो भी कैटेगरी आप वहां पे सेलेक्ट करोगे वो कैटेगरी यहाँ पर आपका लिखा आएगा। अगर अंदर आप लोग EWS सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे EWS आएगा। SC ST सेलेक्ट करोगे तो SC ST आएगा। जो भी कैटेगरी आप अंदर सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। यानी कि सर एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के पहले सारे सर्टिफिकेट का फोटो ये बेटा 100 मिनिमम 100 KB मैक्सिमम 500 KB के बीच में बना के रख लेना। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चालू करना। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना? तो आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम समझ आ गया होगा सब कुछ। तो यहां पर करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाओगे, आगे ये फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फीस पेमेंट करोगे, आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीटेड का आ जाएगा आपके पास एक पॉपअप। उसके बाद यहाँ पर फेज 2 जब खुलेगा तो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, अप्लाई करने के पहले सारे सर्टिफिकेट बेटा जरूर लगा लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जब भी आप लोग कभी भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरो, इस वीडियो को जरूर ओपन करके भरो। मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझा रखा है, एकदम बारीकी से देखना। यहां पर एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं, अगर आपका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है तो यहां पर आपसे क्लास 12th की मार्कशीट को भी पूछेगा, तो इसको ध्यान में रखना। जैसे अगर आप इसमें, मैं इसको प्रीवियस कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर जैसे अगर आप क्लास यहां पे अगर आप इसको अवेटेड ना करके अगर आप इसको पास्ट में करोगे, जब आप ये सारे नंबर वगैरह को भरोगे तो आपसे क्लास 12th की मार्कशीट भी पूछेगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी मेरे बच्चों को। कोई और डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की CVT के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन बेटा आपके लिए खुला है, नीचे बता के जाना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।